पहले तो हार्दिक बधाई हो, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस डे जो मिला है बहुत कुर्बानियों के साथ मिला है। सरकारें हैं, वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को भी धोने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार है। दूसरी, किसी भी व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों को नेशनलिस्ट सिखाने की कोशिश ना करें। अब यूथ जाग चुकी है। जंतर मंतर में छात्रों की गूंज के द्वारा और भी सभी एहतजाज में आप देख रहे हैं कि जेनजी, जेन अल्फा ये अब उभर के आ रही है। और ये तिरंगा की शान, देश की पहचान। वार्ड 65 में गूंजा जय हिंद का पैगाम। स्वतंत्र दिवस के मौके पर कोलकाता के वार्ड नंबर 65 में आजादी का जश्न बड़े ही शान और शौकत और जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर कांग्रेस लीडर जिशान अहमद खान और काशिफ रजा की मौजूदगी में शान से तिरंगा फहराया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अरहान, मुर्तजा, साहिल, अमन, अशफाक और तौकीर ने भी अहम किरदार अदा किया। तिरंगा लहराते ही पूरा माहौल देशभक्ति के जज्बे से भर गया। मौजूद लोगों ने हिंदुस्तान की एकता, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। इस मौके पर कहा गया कि हमारा तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आन बान और शान की पहचान है। ये हमें उन बहादुरी फ्रीडम फाइटर्स की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आजादी दिलाई। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने देश की तरक्की, अमन और अमान और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। वार्ड नंबर 65 में इंडिपेंडेंस डे का ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और वतन से वफादारी का पैगाम लेकर आया। आखिर में सभी ने एक साथ कहा, जय हिंद, वंदे मातरम। ही मैं देशवासियों को, अपने नागरिकों को जो बंगाल के भी सिटीजन है और खासकर तोपसे और जगबंधु स्कूल के आसपास के जितने लोग हैं, सबसे पहले तो हार्दिक बधाई हो, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस डे जो मिला है बहुत कुर्बानियों के साथ मिला है। हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी हैं इसके लिए। आज इस शहादत और इस आज़ादी के दिन जो हमारे पूर्वजों ने शहादत दी थी, उसकी आज खुशी मनाने का दिन है। मगर मैं लोगों से और भी गुजारिश करता हूं कि आप कचड़े वचड़े या फिर झंडे जो आप फहरा रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बेहरमती न हो। बहुत बहुत बधाई हो सभी को। यहाँ के जो यूथ है उनको क्या कहना, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यूथ को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जो कुर्बानियां हमारे पूर्वज ने दी थी उस पर आप कायम रहें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी आज़ादी के बाद कई सालों की मेहनत है जो आपके हाथों में दिया गया है, उसको सही से संभालें। क्योंकि जो आजकल की सरकारें हैं, वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को भी धोने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार है। दूसरी चीजें, बीजेपी हमेशा तिरंगा यात्रा कर रही है बंगाल में, खासकर कोलकाता के इलाकों में। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तिरंगा का ट्राई कलर हुआ था तो आपने अपोज क्यों किया था? पहली चीजें। दूसरी चीजें, 52 साल आपने जब चड्डी पहन के आरएसएस के फ्लैग उड़ाया करते थे, तो आप तिरंगा क्यों नहीं उड़ाए? आप चड्डी से फुल पैंट धारी हो गए, तब आपको एहसास हुआ कि तिरंगा का क्या अहमियत है। ये हमारी पुश्तैनी चीजें हैं, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का अधिकार है। बहुत कुर्बानियां दे के मिली थी। इस पे कांग्रेसियों को नेशनलिस्ट सिखाने की कोशिश ना करें, या फिर किसी भी व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों को नेशनलिस्ट सिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि आपने 52 साल इस तिरंगे को ना मानने के लिए आपने कई चीजें की हैं जो आपको मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है कि इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था। 1952 में जो हमारी विचारधारा और कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें थी, हमने वो लागू करवाई। आज अगर वो लागू नहीं होती तो ये चड्डीधारी लोग, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगे को भी नहीं मानते। और तो सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को, बहनों को जो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, उन सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, गंदगी तो काफी है 65 नंबर वार्ड में। चाहे यहाँ देख लीजिए, ताड़ी खाना मोड़ से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो रास्ता का जो हाल है, और जो सैनिटेशन है, जो क्लीनलीनेस है, जो जल निकासी का मसला है या पीने का पानी का मसला है, वो 80 साल आज़ादी का हो गया है पर अभी भी नहीं ठीक हुआ है। तो अब हमारे यूथ के ऊपर है कि अब जो भी लोग इलेक्टेड होके आए,
जो भी यहाँ से जीत के आए उनसे काम कैसे करना। अब यूथ जाग चुकी है, जंतर मंतर में छात्रों की गूंज के द्वारा और भी सभी एहतजाज में आप देख रहे हैं कि जेनजी, जेन अल्फा ये अब उभर के आ रही है और ये अब हिंदुस्तान की बात कर रही है, मुस्तकबिल की बात कर रही है, ये अब डेवलपमेंट की बात कर रही है।